दोस्तों, इंडिया के पॉलिटिक्स में कई बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो खुद चुनाव नहीं लड़ता फिर भी बड़े बड़े नेताओं की किस्मत बना देता है। कभी नरेंद्र मोदी, कभी नीतीश कुमार, कभी ममता बनर्जी, तो कभी जगन मोहन रेड्डी। ये है प्रशांत किशोर, या फिर कहो पीके। आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ प्रशांत किशोर की, यानी कौन है ये आदमी, कैसे इन्होंने इंडिया की राजनीति बदली और इनकी असली सच्चाई क्या है। पीके का जन्म बिहार के बक्सर में हुआ। पढ़ाई की, फिर पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में काम किया, यूएन तक में जॉब की। सोचो, विदेश में कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर ये इंडिया लौट आया और फिर किस काम में आया, पॉलिटिक्स में। 2011-12 में इन्होंने गुजरात के नरेंद्र मोदी की टीम ज्वाइन की। वहाँ इन्होंने CAG यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया। यही से इनकी पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी वाली जर्नी शुरू होती है। 2014 का इलेक्शन याद है ना, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा और पूरा कैंपेन पीके और उनकी टीम ने डिजाइन किया था। सोशल मीडिया, बूथ लेवल प्लानिंग, डेटा, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड, और रिजल्ट बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। 2014 के बाद पीके का नाम हर जगह फैल गया। लोग कहने लगे कि ये पॉलिटिक्स का चाणक्य है, लेकिन पीके सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहे। 2015 में वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश, लालू और कांग्रेस का महागठबंधन करवाया और रिजल्ट बीजेपी हार गई। यानी पीके ने साबित कर दिया कि ये किसी एक पार्टी की आदमी नहीं है। नीतीश ने तो इन्हें JDU में वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। लेकिन पॉलिटिक्स से भाई सब कुछ बदलता है। धीरे धीरे पीके और नीतीश के बीच मतभेद आ गए। अब जरा पीके की क्लाइंट लिस्ट सुनो। 2017 पंजाब कांग्रेस की जीत। 2019 में आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की ज़बरदस्त जीत। 2021 तमिलनाडु DMK सत्ता में आई। और सबसे चर्चित 2021 वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पीके की स्ट्रेटजी ने ममता को वापस कुर्सी पर बैठा दिया। यानी पीके अब सिर्फ स्ट्रेटजिस्ट नहीं, बल्कि इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा किंग मेकर कहलाने लगा। अब सुनो कहानी का दूसरा पहलू। पीके पर आरोप भी लगते हैं। कहा जाता है कि वो आइडियोलॉजीलेस है, मतलब किसी भी पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, बस प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल, कभी YSR। कुछ लोग कहते हैं पीके पॉलिटिक्स को बिजनेस बना चुके हैं। और जब 2021 में कांग्रेस के साथ उनकी डील फेल हुई, तब लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ये चाहते क्या है। लेकिन दोस्तों, दूसरों को जिताने के बाद पीके ने खुद पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला किया। बिहार में जन स्वराज अभियान शुरू किया। गांव-गांव जाकर लोगों से मिले, सीधी बात की। पीके ने कहा, मेरा मकसद सिर्फ चुनाव जितवाना नहीं, बल्कि सिस्टम बदलना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दूसरों को जिताना आसान है, खुद का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल। तो आखिर पीके की रियलिटी क्या है? सच ये है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को डेटा और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव अब सिर्फ जाति या धर्म से नहीं जीते जाते, बल्कि स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं। लेकिन क्या पीके के बिना कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती? नहीं, पीके फैक्टर है, लेकिन हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। दोस्तों, प्रशांत किशोर की ये कहानी हमें सिखाती है कि पॉलिटिक्स अब बदल चुकी है। यहाँ सिर्फ नेता का करिश्मा ही नहीं, बल्कि टीम वर्क, डेटा, सही स्ट्रेटजी भी ज़रूरी है। पीके शायद कल खुद नेता बने या ना बने, लेकिन उनका नाम हमेशा उस इंसान के तौर पर लिया जाएगा जिसने भारतीय राजनीति का खेल बदल दिया। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।